मेरा सवाल सही है। मैं तो नई जनरेशन में लोगों को बताएं नहीं इसलिए अगर भाई मेरा कहना आप अरे यार छोड़ दे। और अगर हम कमेटी के हमारे पास अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर खान हैदराबाद डिवीज़न से 118 में मौजूद हैं। पीटीआई से मुलाकात कराई, पीटीआई के कारकुनान से उनके कैंप में गए। उसके बाद जमात इस्लामी उनसे मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी की गहमा गहमी देख कर बड़ा अच्छा लगा और चेयरमैन साहब से मुलाकात करते हैं, इनसे इंट्रोडक्शन पूछते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम और आज इंशाल्लाह हमारा फतह का दिन है। तो आप रोशनी देख रहे हैं और इंटरेस्ट भी देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये आज हमारा फतह का दिन है। अच्छा, ये चेयरमैन पहला चेयरमैन देख रहा हूँ जो खुद होटल डेस्क पे काम कर रहा है और काफ़ी रश लगा हुआ है पीपल्स पार्टी के। इसकी असल वजह मैं अपने लोगों को जानता हूँ, इलाका में और मैं अपने वोटर्स को जानने के साथ साथ उनकी गैस कंपनियों को दूसरे लोग मेरी कोशिश है कि मैं अपने हाथों से पर्ची बनाकर अपने लोगों को मोटिवेट करूँ। तो कैसा कैंपेन कैसी है? कंपेन बहुत अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद देख सकते हैं, मैं अपने लफ्ज़ों में बयान करूँगा, अच्छा नहीं लगेगा तो आप देख सकते हैं। शाम में पता चलेगा सर। हाँ, डब्बे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह हमारी आज फतह का दिन इंशाल्लाह। अच्छा, आप जो भी है मामला जीत भी जाते हैं सर, मामला बेहतर होने इंशाल्लाह। ये लेडीज़ के इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया और तीन को बोला है जल्द से जल्द पानी मिलेगा सर। क्या डाला है? अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले मैं पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से बहुत कैंपेन थे काम लोग लेकिन जब्बार खान साहब पानी की लाइनें से बीच किसानों का हमने जाल बिछाया है। ये हमने इंतखाबात से चले गया। जब हमें होता है इख्तियार मिल जाएगा इंशाल्लाह उसके बाद आप देखेंगे सर। वो होता है इख्तियार मिलने के बाद तो आप नजर ही नहीं आते। सर मुझे पहले बच्चे आपके दरवाजे पे भाई नहीं भाई कौन आया भगा एक बंदे को आप यहाँ पर मेरे पीठ पीछे भी पूछेंगे तो फीडबैक ले लेंगे आप माशाल्लाह कुछ सोचे हुए लग रहे हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी में एक जमहूरी जमात जिसको लेकर लोगों ने यहाँ पर तासुरात 75 साल से हमें क्या मामला क्यों नहीं सही हो रहा है? 75 साल से लोग सर मैं पंजाब में था, वो यूरोप लगा मुझे। यूरोप लगेगा, ये भी लगेगा। यहाँ पर तो आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आज से पहले कभी भी पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा बनता है। आज पहली मरतबा हमें मौका मिलने जा रहा है इंशाल्लाह। उसके बाद आप चेंज देखेंगे। इससे पहले दूसरी जमातों के पास ये चेंज आएगा, आप लेके आएंगे। मुझे अल्लाह की दुआ से वो चेंज आएगा। और उसके बाद लोगों को जो सोच है, जो एक नेगेटिव सोच है, क्योंकि लोगों की जो नेगेटिविटी जो देखिए पीपल्स पार्टी का सिंह में जो है काफ़ी ऐसे ऐसे मामला पावर रही है। अभी भी जैसे 119 में वो कह रहे थे कि वो उनकी बदमाश आ गए थे और पीपल्स पार्टी वालों के और वो जो लोग हार रहे होते हैं वो इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं, जाहिर है, ठीक है। और दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी पिछले 75 साल और 30 साल से आप कह रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से बल्दियाती निज़ाम तो हमारे हाथ में नहीं था। इससे पहले दूसरी जमातों के हाथ में था। ये बल्दियाती निज़ाम हमारे हाथ में आने वाला है इंशाल्लाह। आ चुका है, हमारा मेयर यहाँ पर मुंतखब हो चुका है। निज़ाम है और बातें नहीं कर रहा हूँ, ये वक्त आने पर साबित करेंगे। नहीं देखिए, मैं पढ़ा लिखा शख्स हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। मेरा तो सिर्फ एक सवाल है, हमें तो बांट दिया गया है सिंधी, माजिर, पंजाबी में। हम तो चाहते हैं कि हमारे वसाइल हो जाएं और मसाइल कम हो जाएं। सब यही चाहते हैं सर, सबको रोज़गार मिले। सबको ये पार्टियों में तो ज़बानों में तो हमें बांट दिया गया है, लेकिन अगर सिंध से ही सिंध में सिंधी अगर आता है और काम करता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई उर्दू स्पीक या कोई पंजाबी उसको वोट नहीं देगा, सब देगा। लेकिन आने के बाद फिर वो मामला वो आवाम का पेट तो भरते नहीं है, अपना पेट भर लेते हैं, ऑफशोर कंपनीज बना लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बच्चे बाहर, बीवी बाहर, आवाम जो है वो आवाम को यहाँ छोड़ देते हैं। तो बस ये मेरा ये है कि आप मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि लसानी सियासत का खात्मा होना चाहिए। जो लसानी सियासत है जिस वजह से आज हम लोग डिवाइड हो चुके हैं, और वो डिवाइड होने की जो है ना सूरत हाल को ख़त्म करने की तरफ लेकर जा रहा हूँ। आज ये इलाका मट्टी जो खड़े हुए पीपल्स पार्टी का मुँह बोलता सबूत है मोहब्बत। ये ले बस दिखाना नाराय भुट्टो, तो इसमें सिंधी भी है, पंजाबी भी है, महाजी गाँव सब यहाँ पे खड़े हैं। पीपल्स पार्टी का सीनियर वर्कर
तो क्या कहते हैं, क्या कैंपेन कैसी सर है? आपने जो सवाल किया साइंस से शेख साहब से, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है पाकिस्तान की जिन्होंने लिसानी सियासत को पहले दिन से रद्द किया। जब हमारे भाई बंद यहाँ अपने शहरों में, सिंध के शहरों में लिसानी सियासत यूज पर थे, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी लिसानी सियासत को रद्द करती थी, आज भी रद्द कर रही है। और इंशाल्लाह आइंदा आप देखेंगे उन इलाकों से पीपल्स पार्टी जीतेगी जहाँ से हमारे पुराने भाई बंद यहाँ पर बदमाशियाँ करते थे, लिसानियत की बात करते, वहाँ पर अभी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी आएगी और वहाँ पर लोगों का काम होगा, आप लोगों का काम होगा, आमिर भाई का भी काम होगा इंशाल्लाह, वो सब लोगों का काम होगा। और जाकिर भाई बात ये है कि पीपल्स पार्टी जीत जाती है, जीतती आ रही है। पंजाब में नवाज शरीफ रहा, शहबाज शरीफ रहा, पंजाब में फिर आगे करप्शन की लेकिन लगाया था, पीपल्स पार्टी सारा बैठे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये अब आप जो सोशल तो हालत आप रोड आप जो आपकी जो मीडिया है, सोशल मीडिया, वो उसको इसको हाईलाइट करती है। हालांकि हमारे पास जितने काम हुए पीपल्स पार्टी के वो पंजाब में भी नहीं है। NICVD आप देख लें, दिल का बहुत बड़ा हॉस्पिटल आपके गंबट में, टंडोजाम में, टंडोमोहन खान में, हैदराबाद में, इतना बड़ा बड़ी मिसाल आपकी दिया गया। नारे भुट्टो, नारे भुट्टो, शेख भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, शेख भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, शेख भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नारे भुट्टो। जाकिर भाई आप जो ये बता रहे हैं कि ना ये बोल लिया वो, अच्छा पहले आप बीमारियां दे रहे हैं, फिर उन्हीं उसी गरीब आवाम के लिए अस्पताल खोल रहे हैं। अभी हैदराबाद में, अच्छा सर, अभी हैदराबाद में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनी है, जो चाइना को बता दो। हम लोग दे रहे हैं। आपने क्या कर लिया? ये आपके साथ मेरे खबर है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैदराबाद में जो बनाई गई है वो पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं। ये बहुत बड़ा है कि हमारे पास हैदराबाद में काम हो रहा है, जिनमें सफाई सुथराई के वजह से पंजाब में भी ऐसा काम है। आपकी पिंक जो बसें चल रही है, एयर कंडीशन बसें चल रही है हैदराबाद, ये पंजाब में भी। आप प्लीज मेहरबानी करके अपनी एक जो सोशल मीडिया आप तासुब की ऐनक उतारे, पंजाब को जिस रीजन से आप देखते हैं, सिंध को भी उसी रीजन से देखें, तो आपको पीपल्स पार्टी के जीनी नजर आए। आप सिर्फ ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध की जमात है, वो सोशल मीडिया इस चीज़ को फोकस करती है। अरे बाबा, ये यहाँ की जमात है ना, पीपल्स सिंध की जमात है, सिंध की सबसे बड़ी, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी है। इसमें किसी भी किस्म की कोई यही जो मेरा सवाल था ना अभी, ये मैं इस पे आया था। जाकिर भाई आप एक घर को लीड कर रहे हैं, राशिद इधर आ जा, जल्दी मामला आपके हाथ में, तो घर का जो राशन खत्म हो जाता है, जो भी मामला होते हैं यार, ये बना के दे। अगर मेंबर होने मैं तो आपसे पूछूंगा ना, सही बात है। तो यही मैडम, मैं तो मीडिया में तो न्यूट्रल हूँ, आप खड़ी दो, आप खड़ी दो। अरे सवाल सही है, प्लीज। मैं तो नई जनरेशन में, तो वो बताएं नहीं, वो इसलिए जाकिर भाई मेरा कहना चाहता है आप अरे यार छोड़ दे। और अगर हम कमेटी के हमारे पास वहाँ पर है डबल सेक्शन। आपकी तरफ आता हूँ, मैं ये आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी कई दहाइयों से, तो वो सही कह रहे हैं कि ये सिर्फ सिंध की नहीं है, जाकिर भाई कह रहे हैं सिंध नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ सिंध की जमात नहीं है, पीपल्स पूरे पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान तो मैं ये कह रहा हूँ मैडम, बात सुनाइए, तो मामला बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रहे, बेहतर क्यों नहीं हो रहे मामला? आप ये देखें, रोडों का हाल देख लें, पानी का देख लें, गैस की लोड शेडिंग देख लें, लाइट की लोड शेडिंग देख लें, और भी जो जॉब्स हैं। अगर जाकिर भाई मैं ये कहूँ कि सिर्फ जॉब सिंधी के लिए मखसूस हो गई है कि भाई वो आप सिर्फ ऐसा नहीं। अभी मौजूदा वक्त में IBS के थ्रू लतीफ़ात को कम से कम 8 से 10,000 ऑर्डर मिले। NTS के थ्रू मेरिट पे, प्योर मेरिट पे हुआ है। पूरी हैदराबाद में सब लोग मेरिट पर आए, आप भले वेरीफाई कर लें। और आज उर्दू स्पीकिंग में जो काम हो रहा है वो आज बाजी नहीं खड़ा हुआ है ना पार्टी के थ्रू, IBA के थ्रू जो अभी मेरिट का काम जो सिलसिला शुरू है, उसको तो फॉलो करें, उसको तो देखें ना आप सर। नहीं, सिर्फ पुराने इल्जाम आप ये देखें मैडम, आप ये जब जितना पीपल्स पार्टी ने काम करा है ना, शायद ही किसी पार्टी ने काम करा है। आप जो बातें कर रहे हो, 4 साल किसने हुकूमत की है, ये सारा उसको जाहिर है समझना भुगत पीपल्स पार्टी ने 4 साल इमरान का न्याज जिन्होंने किया है, PTI वालों ने किया, तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, वायदे कर लिए। तो जाहिर पीपल्स पार्टी जब भी आती है तो लोगों को फैसिलिटी देती है, PTI तो सिंध में मेजॉरिटी में नहीं थी, मगर नहीं
वफाक में तो नहीं थी। वफाक में तो मामला काफी बेहतर है। तो बेड़ा गर्क लेकिन आप सिंध को और पंजाब से कंपेयर करें तो क्या करें? तो सारी चीजें काफी हालत बेहतर है। आप मैं आपको तो बिल्कुल पंजाब में लोग अगर हम जो जहाँ चिपिंग एरियाज हैं सिंध का आपकी लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान का इशू सर सिंध का कहीं सर कराची जो है लियाकताबाद जो मैन उर्दू स्पीकिंग भी नहीं है माशाल्लाह वहाँ अभी तक लोड शेडिंग नहीं नहीं हुई। होती है जो अच्छे एरियाज हैं वहाँ पर कराची लियाकताबाद की बात कर रहा हूँ, तारिक रोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, गोल्डन की बात कर रहा हूँ, लिहाजा क्रीम सेंटर की बात कर रहा हूँ। बाकायदा लोड शेडिंग नहीं होती ना? वहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही, वो भी सिंध के हिस्से में है ना। पंजाब की बात कर रहे हैं आप लोड शेडिंग, तो वो सिंध के हिस्से में जो आज लोड शेडिंग नहीं हो रही, हिलिंग हो रही है। असल में कोई मामला ऐसे होते हैं कि सारे एकदम तो सही नहीं हो सकते, सारे तो उसमें वक्त लगता है। और अगर कोई परेशानी इसमें कोई एक अगर ऊपर नीचे कोई बंदा होता है तो उसको आने में वक्त लगता है। बिल्कुल टाइम कितना वो सर अब ये कितना वाला तो टाइम फिट तो नहीं होता है किसी का। बस करो यार, छोड़ो, टाइम नहीं है अभी वहाँ पर मसला चल रहा है। भेज दिया अरे छोड़ो तुम आओ खाओ। बिल्कुल उधर भेज दिया, उधर नहीं जाना। अच्छा वो बिलावल साहब इंडिया गए, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बहुत अच्छा उन्होंने फैसला किया था। ये इंडिया गए तो इंडिया किसके लिए गए? अवाम के लिए गए ना, इनकी पाकिस्तान को रोजगारी के लिए। रिप्रेजेंट किया ना। बिल्कुल, और क्या, पाकिस्तान के लिए गए ना कि यहाँ पाकिस्तान की जो अवाम है उनको रोजगार मिले, उनको मसले मसाइल तो वो जो वहाँ वजीर खारजा जयशंकर ने जो एटीट्यूड दिखाया, उसका वो उनका है, वो उनका हेडेक है, वो उनका उनका हेडेक है। जाहिलाना इंतहा पसंद जो उनका जो रवैया है वो तो उनका है, मगर हमारा तो एक सोशल कंट्री के हम लोग हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया, हमारा बिहेवियर तो इंटरनेशनल होना चाहिए हर किसी के साथ। मतलब आप ये कह रहे हैं बिलावल साहब अपना ईगो रखकर साइड में बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट किया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ कहना क्या ये जो भी बातें हो रही हैं आपने आपने जितने सवाल किए ना